हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 27 हमें दे रखा है, ड्रो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रो करना है ABC, जिसमें हमारा AB और AC इक्वल होगा। बेस हमारा 7 सेंटीमीटर है। फिगर कुछ इस तरीके से बनानी है। BC 7 सेंटीमीटर होगा, जिसमें AB और AC दोनों हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे और वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल 120 डिग्री का होगा। क्लियर है। हमें दूसरा ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश इस तरीके सिमिलर बनाना ट्रायंगल ABC के। दूसरा ट्रायंगल बनाना है जो कि इसका कितना होगा, A डैश B डैश C डैश होगा, जो कि इसका 1/1/3 होगा, यानी 3 1 जा 3, 1 प्लस में 1, यानी कि 4/3 होगा। अगर मैं 4 में डिवाइड करूँ 3 का, तो ये मेरा आंसर आएगा 1.33 आएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को मानूँ 1, ठीक है, और जो सिमिलर ट्रायंगल होगा वो इसका 1.33 है, मतलब 1 से तो ज़्यादा है। तो जो ट्रायंगल बनेगा वो इससे नॉर्मली बड़ा बनेगा, यानी कि वो ट्रायंगल जो सिमिलर ट्रायंगल होगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा A डैश और ये हो जाएगा C डैश। ठीक है, तो हमारा सिमिलर ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अब देखो, ओरिजिनल ट्रायंगल बनाने के लिए भी हमें AB और AC की ज़रूरत पड़ेगी। हम ये तो गिवन हो गए, चलो दोनों बराबर है, बट दोनों कितने सेंटीमीटर की मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे एंगल की। देखो, अगर हमारे किसी ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल हैं तो बनने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल है AC के, तो इसमें बनने वाले जो एंगल होंगे, एंगल B एंगल C दोनों बराबर होंगे। मैंने दोनों को इक्वल मान लिया X के। रीज़न लिखा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसे मैंने X मान लिया, ये भी मैंने क्या मान लिया, X मान लिया। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होगा, एंगल A B और C, तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीज़न होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू तीनों ट्रायंगल का सम होगा 180 डिग्री। A 120 डिग्री है, ये X है, ये भी X है। 120 एज इट इज़ आ गया, 1x, ये हुआ 2x इज इक्वल टू 180। पॉजिटिव का 120 दूसरी तरफ जाएगा, इसका हो जाएगा नेगेटिव का, माइनस किया 60 आया, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये मेरी कितने आया, 30 डिग्री एंगल निकल गया। ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। तो बनाने का तरीका देखो क्या होगा। सबसे पहले हम BC लाइन ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यहाँ मैं BC लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारी 7 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ ट्रायंगल में आ रहा है A डैश B डैश C, यहाँ पे मेरा आ रहा है A डैश B C डैश। तो हम क्या करेंगे, C को यहाँ पे ले लेते हैं और B को यहाँ पे ले लेते हैं। मैंने BC की जगह CB कर दिया। अब ये B है तो ये बन जाएगा हमारा B डैश। अब हमारा ट्रायंगल बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो, A डैश B डैश और C, जो नया ट्रायंगल होगा वो ये वाला होगा, पुराने वाला ट्रायंगल A B C ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो जैसी सिचुएशन उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लो। तो इसको C लेंगे और C लेंगे B, C B, क्योंकि ट्रायंगल हमें यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर दिया गया है जो नया वाला ट्रायंगल आएगा। ये 7 सेंटीमीटर है। अब ये भी हमें 30 डिग्री लेना है, दूसरे वाला भी 30 डिग्री लेना है। तो कंपास को अपनी मर्ज़ी से ओपन करना है और यहाँ पे आर्क लगा देनी है। ठीक है, इसको कम ज़्यादा नहीं करना है और रख के आर्क लगाएंगे 60 डिग्री का आएगा। अब जहाँ पे मैंने नोक रखी हुई 0 है और ये जो पहली आर्क लगी 60 डिग्री है, तो ये हमारा आ जाएगा 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहाँ से मैं लाइन को पास कर देता हूँ। ठीक, ये हमारा आ गया 30 डिग्री का एंगल। इसी तरीके से B पे भी हम 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ मैंने आर्क लगाई, कम ज़्यादा नहीं करना, उतना ही रखना है। पहली आर्क होगी 60 की, 0 से ये भी जो पॉइंट होगा 0 होगा, ये 60 का होगा। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री का एंगल। अगर इन दोनों को 30 का बनाएंगे तो वर्टेक्स का एंगल हमारा ऑटोमेटिकली 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये भी 30 का, ये 30 का, ये एंगल आ गया A। इसको नाप बनाएंगे तो ये हमारा 120 डिग्री का ही एंगल आएगा निकल के। इतना करने के बाद हमें बनाना है 4/3 बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमारा जो C है,
सी पर हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे, एक्यूट एंगल। करने के बाद इस लाइन सेगमेंट को हम डिवाइड कर देंगे 4 पार्ट में। कैसे पता लगा? यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन है 4/3, तो मैक्सिमम नंबर कितना है 4, तो इसीलिए इसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कंपास को अपनी मर्ज़ी से ओपन करना है और 4 आर्क लगानी है। पहली आर्क लगा दी, इसी पे रख के दूसरी, इसी पे रख के तीसरी और ये चौथी। आर्क लगाने के बाद इनको नाम दे देना है C1, C2, C3 एंड C4। फिर देखना डिनोमिनेटर में क्या नंबर दे रखा है 3, तो हमें पहले C3 को ज्वाइन कर देना है। जो भी नंबर होगा उसी नंबर से इसको ज्वाइन कर देना है। C3 एंड पॉइंट B कर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा नया ट्रायंगल ओरिजिनल से बड़ा बनेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी BC लाइन है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। BC लाइन को मैंने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद जो C3 है यहाँ पर हम एंगल ड्रॉ करेंगे। अब हमें एंगल किस किस पे ड्रॉ करना है ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ 4 और 3 आ रहा है, तो हम C3 और C4 इन दोनों पे ही एंगल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे C3 को मैंने एज ए सेंटर मानते हुए आर्क लगाई, C4 को एज अ सेंटर मानते हुए आर्क लगाई। फिर मैंने C3 को जो बना हुआ एंगल है इसको नाप लिया कंपास की हेल्प से, और बिल्कुल इसी तरीके से नाप लेना और फिर आर्क लगाना, क्योंकि इसमें बनने वाले जो दोनों एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जो मेरा पॉइंट आया है C4 में से पास होती हुई इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। तो इसमें से पास होती हुई लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया। ये हमारा B पॉइंट था, तो ये आ जाएगा B' पॉइंट। अब यहाँ 30 डिग्री का एंगल है, तो B पे भी हम कितने डिग्री का एंगल बना देंगे, 30 डिग्री का एंगल। तो मैंने कंपास से यहाँ पे आर्क लगाई। अब 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, या तो आप आर्क लगा के ड्रॉ कर लो या फिर इस तरीके से नाप लो। किसकी जो ये आर्क लगी ना 30 डिग्री की, इसी तरीके से नाप के और आर्क बना दो। अब B' से पास होती हुई लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे, इस क्रॉस से B' से जाती हुई लाइन। तो मैंने इसकी लाइन ये पास कर दी, ठीक है। ये हमारा B' AA, ये हमारा हो जाएगा A', ठीक है। ये जो बनने वाला ट्रायंगल होगा हमारा ट्रायंगल A', B' और C सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के, ठीक है। इस तरीके से आपका ट्रायंगल बनेगा। ये थोड़ा सा A है ऊपर की तरफ बनता, क्योंकि दोनों लाइनें बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल जाती। शायद मैंने नापने के अंदर आर्क लगाने में थोड़ी मिस्टेक कर दी, दोनों लाइनें बिल्कुल पैरेलल ही जाती है, ठीक। आप बनाओगे तो आपसे बन जाएगा, और इसी तरीके से आपको बनाना है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।